हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूनिवर्सिटी क्लासेज ऑफ केमिस्ट्री फॉर क्लास 12। आज हम लोग 12th क्लास के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के चैप्टर में आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। आप पहले के क्लास में जानते हैं कि आइसोमेरिज्म ऐसी घटना होती है, ऐसा फिनोमिनन होता है जिसमें एक ही मोलिकुलर फार्मूला से या एक ही केमिकल फार्मूला से, मोलिकुलर फार्मूला को हम केमिकल फार्मूला भी बोलते हैं, तो एक ही केमिकल फार्मूला से एक से अधिक टाइप के कंपाउंड हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली आप इसको पढ़े होंगे। तो सेम यही चीज आपको इनऑर्गेनिक में भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखने को मिलता है। तो आज उन्हीं डिफरेंट टाइप्स के आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। आइसोमेरिज्म तो हम लोग एक सिंपल सा डिफिनेशन जानते हैं, लेकिन अब उसमें भी कई टाइप होते हैं तो उनका ग्रेडिंग करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक आपसे सजेशन है, रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आपको कुछ सुझाव देना है, कुछ कमेंट है या कहीं पर डाउट है तो उसको कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए और अधिक से अधिक हेल्पफुल हो। तो आइए अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो सबसे पहले कि आइसोमेरिज्म मीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म को हम डिफाइन करते हैं कि द ऑकरेंस ऑफ, चाहे द फेनोमेनन ऑफ ऑकरेंस ऑफ लिख सकते हैं कि द ऑकरेंस ऑफ टू और मोर कंपाउंड हैविंग द सेम केमिकल और मोलिकुलर फॉर्मूला but a different arrangement of atoms is known as isomerism, and such different compounds are called isomers. वही बात है, पहले से नोन है। आइसोमेरिज्म होता है कि एक ही मोलिकुलर फार्मूला से अरेंजमेंट चेंज करके हम अलग अलग कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये घटना को हम लोग कहते हैं आइसोमेरिज्म, और इसमें जो डिफरेंट टाइप्स मिलते हैं उन टाइप्स को हम लोग बोलते हैं आइसोमर्स। तो देयर डिफर इन वन और मोर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। जब चूंकि उसमें एटम का अरेंजमेंट अलग अलग हो जाता है, उसमें बॉन्डिंग चेंज होती है, कुछ में पोजीशन चेंज होता है, तो उसके कारण उसके वन और मोर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में कुछ न कुछ वेरिएशन देखने को मिलता है। आइसोमेरिज्म कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। अब इसका हम ग्रेडिंग करते हैं, डिवीजन करते हैं। तो आइसोमेरिज्म को मेनली दो टाइप में बांटते हैं रोड लेवल पर। फर्स्ट क्लासिफिकेशन के स्टेप में उनको दो टाइप में लेते हैं। एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो टाइप हो जाते हैं, एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो उसके बाद आते हैं, फिर इनका अलग अलग डिफिनेशन हम लोग देखेंगे वन बाय वन करके। पहले टाइप समझ लीजिए कि आइसोमेरिज्म दो टाइप, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म के भी दो टाइप, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर? अब आते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में लिंकेज चार टाइप हो जाता है। एक लिंकेज आइसोमेरिज्म, एक कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, एक आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म और एक सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चर में 4 टाइप, स्टीरियो में 2 टाइप। अब वन बाय वन इनका हम लोग देख लेंगे, आइसोमेरिज्म क्लियर हो जाएगा। तो आइए अब देखते हैं। फर्स्ट है हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो इसमें है स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम डिफाइन करते हैं कि आइसोमेरिज्म इन विच the compounds have the same chemical formula and chemical bonds but different spatial arrangement is known as stereoisomerism। यानी ऐसा आइसोमेरिज्म जिसमें मोलिक्यूलर फार्मूला भी सेम हो और नेचर ऑफ बॉन्ड भी सेम हो। मोलिक्यूलर फार्मूला भी सेम, नेचर ऑफ बॉन्ड भी सेम, लेकिन उनमें जो अलग अलग लिगेंड्स जुड़े हुए हैं तो उनका पोजीशन चेंज कर जाए केवल, तो वैसे में हम लोग कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब इसके एग्जांपल्स के तौर पर हम लोग देखते हैं कि जैसे यहाँ PtNH3 दिया हुआ है। अब इसमें सेंट्रल मेटल एटम हमारा Pt है, Pt हमने लिख दिया।
दो NH3 ग्रुप और दो Cl2 ग्रुप जुड़ रहे हैं, तो हम इसको जोड़ेंगे तो दो ऑप्शन है हमारे पास कि PT यहाँ पर लिख दिए, PT में 4 बॉन्ड लगा दिए, दो साइड में Cl जुड़ा, दो साइड में NH3 जुड़ा। यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें भी PT NH3 Cl2 है, इसमें भी PT सेंटर में है, दो क्लोरीन इसमें भी है, NH3 दोनों इसमें भी है। लेकिन अंतर क्या है कि सब में एक PT, दो NH3 और दो Cl2 है। बॉन्ड भी PT के साथ 4 सिंगल बॉन्ड है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन अंतर क्या हो गया पोजीशन में। इसमें देख रहे हैं कि Cl एक साइड में और NH3 एक साइड में जुड़ गए, एडजेसेंट साइड में जुड़ गए। और इसमें क्या हुआ, Cl एक दूसरे का अपोजिट, NH3 एक दूसरे का अपोजिट, यानी एक में अपोजिट में जुड़े और एक में एडजेसेंट साइड में जुड़े। तो अब जो एडजेसेंट साइड में जुड़ते हैं तो उनको सिस बोलते हैं, और जो अपोजिट साइड में जुड़ते हैं उनको ट्रांस बोलते हैं। तो इसमें दो फॉर्म हो गए, एक फॉर्म हो गया सिस और एक फॉर्म हो गया ट्रांस। तो बॉन्ड सेम, केमिकल फॉर्मूला सेम, लेकिन जो लिगेंड का पोजीशन है वो चेंज कर गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे स्टीरियोआइसोमेरिक। अब इसके भी ग्रेडिंग करते हैं, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल दो है, तो अब इसका इट इज ऑफ द फॉलोइंग टू टाइप्स। फर्स्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सेकंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में देखते हैं, तो इसमें नाम से ही स्पष्ट है कि ज्योमेट्री अलग अलग होगी, यानी लिगेंड जो होंगे अलग अलग जगह पर जाकर के जुड़ेंगे। तो ये बेसिकली इसी का एग्जांपल है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एराइजेज इन हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, जिसमें लिगेंड्स अलग अलग होते हैं ड्यू टू different possible geometric arrangements of the ligands. It is found mainly with coordination numbers 4 and 6 of CMA. CMA means central metal atom. Central metal atom जैसे यहाँ पर P है तो PT है, तो उसका अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 6 होता है तो उसमें ज़्यादा ही पाया जाता है। फिर अब इसमें वही सिस और ट्रांस वाली बात होती है कि जब एडजेसेंट साइड में होता है तो सिस और जब अपोजिट में हो तो ट्रांस। तो वह लिखा गया है कि when similar groups are present in adjacent position it is cis, when they are present in opposite position it is trans. It occurs in a square planar compound of type Ma2B2 where A and B are unsymmetrical unidentate ligands. तो यहाँ पर यूनिडेंटेट से सिंगल बॉन्ड से दोनों जुड़ रहे हैं ए और बी, और दोनों अनसिमेट्रिकल हैं, दोनों डिफरेंट हैं और मेटल के साथ हैं 12 तो इसमें मेटल का हमारा 4 दिख रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो 4 जुड़ रहे हैं, 4 बॉन्ड क्लियर कर रहे हैं मेटल। तो इस तरीके से ये जो उसमें होगा वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। इसका एक और पाया जाता है टाइप ऑक्टाहेड्रल में, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब तो उसके बाद ये नेक्स्ट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करें। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होता है वो प्लेन वाले में तो होता ही है, स्क्वायर प्लेनर में तो होता ही है। उसके अलावा ये टेट्राहेड्रल ऑफ ज्योमेट्री वाला जो होता है शेप उसमें नहीं होता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर Ma2B2 वाला टाइप हो तो प्लेन अगर होगा, स्क्वायर प्लेनर सेट होगा तो उसमें पाया जाता है, लेकिन अगर टेट्राहेड्रल सेट हो उसी टाइप के मॉलिक्यूल में तब उसमें नहीं पाया जाएगा। कारण क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये टेट्रा यहाँ पर सेंट्रल है, यहाँ 1 2 3 4, तो ये चारों पर अगर हम देते हैं तो कहीं भी किसी तरह से अरेंज करेंगे तो उसका एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सेम टाइप आ जाता है। तो इसलिए इसमें ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं पाया जाता है। तो आप याद रखेंगे कि प्लेनर वाले में ही, स्क्वायर प्लेनर में ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलेगा, अगर टेट्राहेड्रल शेप है तो नहीं मिलेगा। हाँ, अगर यही टेट्राहेड्रल शेप जो है ये इस टाइप का हो जाता है, ऐसे ऑक्टाहेड्रल, एक सेंटर ऊपर एक नीचे हो गया, अब बीच में सेंटर बीच में रहेगा, चारों तरफ से 4 जुड़े हैं और एक नीचे लिगेंड और एक ऊपर लिगेंड। तो सेंटर मेटल तो बीच में है और 4 लिगेंड इसके चारों हॉरिजॉन्टल कॉर्नर पर हो गए।
और एक नीचे हो गया, एक ऊपर हो गया। तो चारों तरफ से जब मिलाएंगे तो मंदिर की तरफ 4 साइड से नीचे भी हेड्रन बन जाएंगे और 4 ऊपर भी बन जाएंगे, तो टोटल 8 हेड्रन बन जाएंगे, यानी ऑक्टाहेड्रन होगा। तो हेड्रन का मतलब आप पहले से जानते हैं कि ट्रायंगुलर फेस। तो ये ऊपर एक होगा, नीचे अलग अलग होंगे, तो मिलाएंगे तो हमेशा ट्रायंगुलर फेस मिलेगा। तो ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या हुआ कि 8 ट्रायंगुलर शेप होंगे, यानी 4 नीचे होगा, 4 ऊपर होगा। हॉरिजॉन्टल में जो होगा तो उसमें पाया जाता है। तो इट इज नॉट पॉसिबल इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, बट सिमिलर बिहेवियर इज पॉसिबल इन ऑक्टाहेड्रल complexes of formula MX2L4, where the two ligands X may be oriented cis or trans। तो cis और trans जानते हैं कि एक साइड में होगा, एडजेसेंट साइड में होगा तो cis, अगर अपोजिट में होगा तो trans टू ईच अदर। एग्जाम्पल में जैसे आइसोमर्स ऑफ CONH3 4Cl2 है, तो देखिए यहाँ पर कोबाल्ट है और ClCl जो दो गो है, तो ये दोनों कैसे जुड़े, एक ही अगल बगल में है, एडजेसेंट साइड में है, तो ये हो गया हमारा सिस, और इसी बाकी 4 जगह पर जुड़े हुए हैं। तो इसमें ये दोनों ClCl अगल बगल में जुड़े हैं, इसमें ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन वाला है, ठीक है। और इधर से 4 तरफ से अपना जाएगा तो ऑक्टाहेड्रल शेप बनेगा। इसमें भी है कि Cl और Cl ऊपर और नीचे चले गए, यानी इस टाइप का जो शेप हम बनाए थे, तो इसमें चारों हॉरिजॉन्टल प्लेन पर NH3 हो गए, एक Cl ऊपर चला गया, एक Cl नीचे हो गया, तो ये आपका ट्रांसफॉर्म हो गया, जस्ट अपोजिट हो गया। तो इसमें भी ये पाया जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरी। अब दिस टाइप ऑफ आइसोमेरी आल्सो अराइजेस व्हेन डाइडेंटेड लिगेंड्स, यूनिडेंटेड लिगेंड्स था इस सब में, सारे के सारे यूनिडेंटेड थे, यानी वन डोनर एटम। और जब डाइडेंटेड होंगे तो डोनर एटम वाले तो एलर टाइप में होंगे, जैसे यहाँ पर ये लिख सकते हैं, यानी इथेन 1,2 डाइएमीन, तो NH2 CH2 CH2 NH2 इसका फॉर्मूला होता है। तो जब ये प्रेजेंट होंगे तो इसमें भी ये चीज मिलता है, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरी मिलता है, कॉम्प्लेक्स ऑफ फॉर्मूला MX2Ln2। Another type of geometrical isomery occurs in octahedral coordination entity of the type MA3B3। दो टाइप के हैं, ए और बी अलग अलग लिखे, A3 भी है, B3 भी है, M के साथ जुड़ा हुआ सेंट्रल मेटल एटम के साथ, जैसे CO NH3 NO2 तो अब इसमें एक 3 डोन, इसमें भी 2 टाइप आता है, यानी MA3B3, यहाँ पर क्या था MX2L4, चाहे MA2B4 लिख सकते हैं। और यहाँ पर टाइप हो गया कि MA3B3, यानी दोनों इंडेंटेड हैं और दोनों इक्वल नंबर में 3 हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि तीनों जो हैं वो अगर एक साइड में कॉर्नर का फेस बनाते हैं तो फेशियल हो जाता है। अगर वो तीनों मेरिडियन में हैं, यानी जो 4 बन रहे हैं ऑक्टाहेड्रल में, तो इसी में मेरिडियन के चारों पॉइंट जो वो उसी में से 3 अगर है, तो उस कंडीशन में उमर या मेरिडियोनल आइसोमर कहलाते हैं। तो जैसे द 3 coordinating entities of the type Ma3B3 like CO NH3 NO2 if the 3 donor atoms of the same ligand occupy adjacent positions at the corners of an octahedral face, यानी एक octahedral face के कॉर्नर पर अगर है तब उनको फेशियल बोलेंगे। अगर वही तीनों मेरिडियन वाले में हैं, बीच वाले हॉरिजॉन्टल सरफेस के 3 कॉर्नर पर हैं, तो उसको मर वाला बोलेंगे। तो जैसे वी हैव द फेशियल आइसोमर व्हेन द पोजीशंस आर अराउंड द मेरिडियन ऑफ द ऑक्टाहेड्रन वी गेट द मेरिडोनियल और मर आइसोमर्स एट फॉलो। अब देखिए इसमें मेरिडोनियल तो हमारा ये हो गया, ये आपका मेरिडोनियल प्लेन हो गया। अब ये कहाँ है NO2 जो 3 हैं, तो देख रहे हैं कि एक फेस बना रहे हैं, ये ऑक्टाहेड्रल का एक फेस बना रहे हैं, एक साइड में आएगा, मेरिडोनियल में नहीं होगा। तो इस तरीके से ये फेशियल हो गया। और इसमें क्या देख रहे हैं कि NO2 और NO2 जो है वो हमारे ये जो फेस है हॉरिजॉन्टल वाला जो लेवल है
इसी हॉरिजॉन्टल लेवल में ही ये है। तो इसका मतलब कि ये हो गया हमारा मर्ज शॉर्ट में लिखते हैं या मेरिडियोनल बोलते हैं उसको, तो मेरिडियोनल आइसोमर बन जाता है हमारा ये वाला। तो अब इसके बाद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में देखिए, मिरर इमेज तो पता है, अगर जनरली हम लोग अपना फेस मिरर में देखते हैं तो हमारा लेफ्ट साइड राइट में और राइट साइड लेफ्ट में आता है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि ऐसे कंपाउंड जिनका अगर हम मिरर इमेज बनाते हैं तो मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं किए जा सकते, तो वैसे आइसोमर्स को हम लोग डिफरेंट वाले हो जाएंगे और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहेंगे। तो आइसोमेरिज्म इन विच द मिरर इमेजेज ऑफ द कंपाउंड्स और आइसोमर्स cannot be superimposed on one another is known as the optical isomerism, and such compounds are known as the optical isomers, और उनको हम लोग enantiomers भी बोलते हैं। The molecules or ions that cannot be superimposed are called chiral, chiral लिखते हैं CHIRA, chiral। The two forms आर कॉल्ड, अब इसमें दो टाइप बनेंगे, जब मिरर इमेज बनाएंगे तो ओरिजिनल एक मिरर इमेज, तो उसमें क्या होगा कि द टू, उनका नाम दिया गया है डेक्स्ट्रो और एक को लीवो। तो द टू फॉर्म्स आर कॉल्ड डेक्स्ट्रो, इसको शॉर्ट में डी लिखते हैं, एंड लीवो इसको हम लोग एल लिखते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन दे the plane of the polarized light in the direction they polarize, they rotate, यहाँ पर छुटा हुआ थे रोटेट, यहाँ पर they rotate लिख देते हैं, rotate, they rotate the plane of polarized light in a polarimeter। D रोटेट करता है राइट में और L करता है लेफ्ट में। L से L याद रखिएगा, पूछा जाता है कि डेक्स्ट्रो टाइप किधर रोटेट करता है पोलराइज लाइट को और लीवोट किस तरह से करता है। तो पोलराइज लाइट को डेक्स्ट्रो जो होगा वो दाएं करेगा, डी से दाएं, और एल से लेफ्ट यानी बाएं। तो एल टाइप जो होता है वो लेफ्ट रोटेशन करता है और डी जो है वो दाएं यानी राइट में रोटेशन करता है। तो इट इज कॉमन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्विंग डाइडेंटिक लिगेंड। अब इसके कुछ एग्जांपल्स है, उस एग्जांपल्स को हम लोग देख लेते हैं। तो इस एग्जांपल में जैसे देखिए, यहाँ पर CO है, EN तीन जुड़े हुए हैं, 3+ आयन वाला है। तो इसमें क्या हुआ कि इसका मिरर इमेज बन गया, ये सुपर इम्पोज नहीं किया जा सकता है। तो ये टाइप जो होगा ये हमारा हुआ डेक्स्ट्रो और ये हो गया आपका लीवो। ये लेफ्ट में रोटेट करेगा तो ऐसा बनेगा, ये वाला साइड जब लेफ्ट में, ये आपको लेफ्ट साइड में पोलराइज करता है लाइट को, और इसमें ये राइट में पोलराइज करता है। तो जिधर ओपन है इधर पोलराइज करेगा लाइट, इधर से इंटर करेगा तो इधर देगा, और इसमें इधर से इंटर करेगा तो इधर देगा। तो ये लेफ्ट हुआ, ये राइट हुआ, ये डेक्स्ट्रो टाइप, ये हो गया लीवो टाइप, मिरर इमेज इसका बना हुआ है। ऐसे ही दूसरा है in a coordination entity of the type PTCl2En2 2+ है, तो इसमें केवल cis आइसोमर देता है, ट्रांस वाला में नहीं देता है, क्योंकि ट्रांस वाले में सिमिलर टाइप में देता है। तो जो डिफर करेगा वही आइसोमेरिज्म होगा। तो यहाँ पर cis वाला केवल देता है। तो यहाँ पर हो गया जैसे En और यहाँ एक Cl हुआ, और इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो ये हो गया Cl, ये Cl, ये लेफ्ट टू राइट हो गया, En हो गया दोनों जगह। तो ये हो गया आपका डेक्स्ट्रो टाइप, राइट में खुलेगा, और ये लेफ्ट में ज्यादा है तो ये आपका लीवो टाइप हो गया। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जिधर मुंह ज्यादा ओपनिंग हो रहा है उधर, तो वो आपका राइट में ओपनिंग हो रहा है तो डेक्स्ट्रो, लेफ्ट में ओपनिंग हो रहा है तो लीवो आप लिखेंगे। इसके बाद स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में बॉन्ड का डिफरेंस होता है। तो द आइसोमेरिज्म इन विच द आइसोमर्स हैव डिफरेंट बॉन्ड्स is known as structural isomerism. It is of the following 4 types। ये 4 टाइप में होता है।
तो एक हो गया लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो when two complexes differ only in the point of attachment of the ambidextrous ligand with CMA means central metal atom, it is called linkage isomerism। जैसे देखिए यहाँ पर CO है सेंट्रल मेटल एटम, अब इससे NH3 पर जुड़ा हुआ है, यहाँ O से जुड़ा हुआ है, तो O से जुड़ा हुआ है तो ये अलग हो गया, और इसमें N से जुड़ा हुआ है, तो सब कुछ वही है, लेकिन यहाँ पर केवल O से जुड़ा और यहाँ पर N से जुड़ा, तो ये डिफरेंट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट हो गया सेंट्रल मेटल एटम का। तो ये बाकी सब सेम है, तो ये हो गया लिंकेज आइसोमेरिज्म। ऐसे ही हो गया कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में when the interchange of ligands takes place between cationic and anionic entities of different metal ions present in a complex, it is called coordination isomerism। जैसे देखिए यहाँ CO है, इसके साथ EnO3 है, और फिर दूसरा एंटिटी है कि CrCn6 है। तो यहाँ पर आप NH3 भी ले सकते हैं, तो यहाँ NH3 होगा। तो अब देखिए यहाँ कोबाल्ट के साथ En जुड़ा हुआ है और क्रोमियम के साथ Cn जुड़ा हुआ है। इसमें क्या होगा कि क्रोमियम के साथ En जुड़ गया, कोबाल्ट के साथ Cn जुड़ गया, यानी ये पार्ट जो लिगेंड है आपस में एक्सचेंज कर गए। तो इस टाइप के आइसोमेरिज्म को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। वैसे ही यहाँ NH3 होगा 6 और यहाँ Cl6 होगा, तो एक बार CO के साथ जुड़ गया NH3 और एक बार Cr के साथ जुड़ जाएगा NH3, तो ये भी आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल हो जाएगा। ऐसे ही एक है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में when two complexes with same composition give different ions in a solution, it is called ionization isomerism। यानी आयोनाइजेशन जबकि उनका सॉल्यूशन में डिजल्व किया जाए तो वे अलग अलग आयन देते हैं, कॉम्प्लेक्स सेम है या उसमें जो भी अटैचमेंट है वो अपना सेम है, लेकिन आयन अलग अलग दे रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा अंतर होगा, देखिए CO है NH3 Br और SO4, और यहाँ पर हो गया कि CO NH3 SO4 Br। तो इसमें हमने क्या देखा कि ये जब डिजॉल्व होगा तो आपको SO4 देगा, ये जब डिजॉल्व होगा तो Br देगा, जबकि इंटिटी सेम है सब में, कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट सेम है, लेकिन आयोनाइजेशन में ये SO4 देगा और वो आपका Br वाला आयन देगा, तो Br माइनस देगा, SO4 2 माइनस देगा। तो ये हो गया आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल। और लास्ट है इसका सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो व्हेन कॉम्प्लेक्स differ in number of water or solvent molecules present as ligand, it is known as a solvate, isolate or hydrate isomerism। जैसे देखिए यहाँ पर Cr H2O6 है और Cr3 है। इसी का दूसरा टाइप हो जाता है कि CO H2O5, एक Cl आ गया, एक H2O बाहर निकल गया और यहाँ पर Cl2 बच गया, यहाँ Cl3 था। फिर इसी का एक और टाइप होता है कि Cr H2O4 Cl2 और यहाँ पर एक Cl बच गया और 2H2O बाहर निकल गया। तो ये तीनों आपके इसमें क्या देख रहे हैं कि वाटर मोलिक्यूल्स इसमें 5 है, इसमें 4 है, इसमें 6 है अंदर में कोऑर्डिनेशन एंटिटी में, और बाकी दूसरे बाहर निकल जा रहे हैं। तो ऐसे आइसोमेरिज्म को हम कहेंगे सॉल्वेट या हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म। तो इस तरीके से आइसोमेरिज्म के डिफरेंट टॉपिक्स को हम लोग आज देखें। इसके बाद अगले वीडियो में मिलते हैं, तो उसमें अगले टॉपिक की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।